बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नौजवानों, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे अबाउट ये पीएमसी एंड पीएमडीसी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त बात है जो चल रही हैं। इसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंग्जाइटी में चले गए। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई क्या होगा, कैसे होगा और आप लोगों ने कैसे उस एंग्जाइटी से निकलना है। क्या आप लोगों ने अभी एडमिशन करना है? क्या आपको एडमिशन करना चाहिए? क्या आपको फ़ी जमा करनी चाहिए? अगर फ़ी जमा की है तो क्या वो रिफ़ंड होगी? अप्लाई कब होगा? टेस्ट कब होगा? कैसे होगा? क्यों होगा? कौन लेगा? और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बल्कि आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के जो पूछते आ रहे हैं। मैंने कुछ सर्वे भी किया, उस सर्वे के बारे में भी बात करेंगे। तो याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू पीपल, सो देयरफॉर यू शुड स्टे ट्यून्ड विद अस। सबसे पहले बात करेंगे जनाब क्या है। सबसे पहली बात यह है कि क्या पीएमसी है या पीएमसी ख़त्म हो गई है, पीएमडीसी अभी है या पीएमडीसी आ रही है। इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले बात करें। पहली बात सुनिए कि आपको पता होना चाहिए कि तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है पार्लियामेंट, उसके बाद होता है सेनेट, और सेनेट के बाद तीसरी चीज़ होती है कि अगर कोई लॉ या कोई चीज़ पास हो जाए पार्लियामेंट से सेनेट, सेनेट में भी पास हो जाए, उसके बाद वो जाता है कहाँ? वो जाता है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट। तब ये बात चूँकि मैंने मुख्तलिफ जगहों में एक्सप्लेन की है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े से डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे पीएमडीसी रिकन्स्टिट्यूशन बिल जो पास हुआ है इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट से वो आएगा सेनेट में 10 डेज में, विद इन 10, क्योंकि उसके मिनट्स बनते हैं, उसके बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके बाद जब ये सेनेट में आएगा, सेनेट में भी सेम टू सेम ये बिल पेश होगा और डिबेट होंगे और उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा उधर से। अब ये दो जगहों से बिल जब पास होगा, कंसिडर करें पास हो गया, फिर 10 डेज लगेंगे, यानी 14 जून, और 14 जून से कंसिडर करें फिर ये जाएगा 24 जून। डू अंडरस्टैंड नाउ? लाइक आज से आप कंसिडर करें तो 24 जून को, यानी 10-10 दिन की गैप से ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ने कहा भाई ये ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये अब पीएमडीसी की डिसोल्यूशन हो, पीएमडीसी की रिकंस्टिट्यूशन होगी। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल है रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन, ना कि रिस्टोरेशन, रिकंस्टिट्यूशन। अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले आप एक टेस्ट देते थे पीएमडीसी का, यानी जिसको ईटा, एमडीकैट या जो भी कहते थे, वो टेस्ट उसी साल के लिए ही वैलिड होता था। अब नई रूल्स के मुताबिक अगर होगा तो ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। दूसरी बात, आप अप्लाई कर, ये प्राइवेट मेडिकल सब के लिए है। और तीसरी बात ये है नेगेटिव मार्किंग जैसी होगी। चौथी बात ये है कि ये फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। ये अभी तक ये बात जो है वो 100% क्लियर नहीं है। ये हो सकता है कि भाई ये फिजिकल हो सकता है कि वो ऑनलाइन हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मे बी ऑनलाइन, इट मे बी फिजिकल। अब ये बात भी हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पीएमडीसी आती है तो क्या सिलेबस चेंज होगा? ये सिलेबस का बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर एक और बात है, उन सब का क्या होगा जो पीएमसी ने अभी तक किया? उन्होंने टेस्ट बनाया, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया, उन्होंने लोग हायर किए, उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट लगाया है। इतना बड़ा बजट लगाया कि भाई अभी 6-6 हज़ार रुपए लेने की जरूरत पड़ी स्टूडेंट से। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट एन इजी जॉब टू जस्ट फिनिश ऑल दोस थिंग्स एंड जस्ट रिकंस्टिट्यूट अनदर बॉडी? मतलब एक और बॉडी क्रिएट करे और वो जो पुरानी बॉडी है वो खत्म हो जाए। लाइक इज दिस इजी जॉब? ये इतना आसान है? डू यू अंडरस्टैंड? भाई क्वेश्चन ये है कि क्या ये होगा? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भाई मैंने पंजाब की बुक पढ़ी है, हालांकि मैं पंजाब से हूँ नहीं। मैंने फेडरल की किताब पढ़ी, हालांकि मैं फेडरल से हूँ नहीं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब देखो, दो लोगों का मसला है, सिंध को और कैपिकिया को। ये दो लोगों को सबसे बड़ा मसला है। या बलूचिस्तान को भी लें, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि एमडीकैट देते थे वो वाले लोग, तो उनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू इन दो स्टूडेंट्स को है। आपको क्या लगता है, अगर आपने केबीके बुक नहीं पढ़ी है तो क्या ये नई आने वाला टेस्ट आप नहीं दे सकेंगे? अगर आपने सिंध की किताब नहीं पढ़ी है और आपने पंजाब और फेडरल पढ़ी है तो आप नहीं दे सकेंगे? भाई दे सकेंगे। यू विल लाइक टेक बेटर देन दोज पीपल हु हैव ओनली स्टडीड देयर ओन कैपिक बुक्स और सिंध बुक्स। यू अंडरस्टैंड? अगर आप पंजाब से हैं और आपने साथ में फेडरल भी पढ़ी है, तो व्हाट डू यू थिंक, आर यू नॉट बेटर देन दोज पीपल हु विल स्टडी ओनली द पंजाब बुक? अगर आप फेडरल से हैं and you have studied the Punjab book, so what do you think? Are you not better than those people, yeah, the fresh people? They have studied only the federal book, not the Punjab one.
भाई ये बहुत बड़ी बात है। यू शुड अंडरस्टैंड कि यू आर फार 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 बेटर देन दोज पीपल हु विल स्टडी ओनली देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल बुक्स। जो अपने प्रोविंस की बुक्स को पढ़ेंगे उनसे आप 1000 गुना बेहतर हैं। यू नो मोर देन दोज टीचर्स को जिन्होंने अपनी प्रोविंस की बुक पढ़ी वो जाके पढ़ाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ये 2-4 बातें आपको समझ जानी चाहिए। अब एक वीडियो मैंने बनाई थी, बल्कि 2 पोस्ट भी मैंने किए थे, और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर आप पीएमसी के हक में हैं और पीएमडीसी के हक में नहीं है वगैरह। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। यस, मैं कुछ चीज़ों में पीएमसी के हक में हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं हूँ। मैं ये हक में हूँ कि भाई उन्होंने एक न्यू सिस्टम ले आए, एक क्विक सिस्टम है, आप जाके पूछ सकते हैं, एक ही बॉडी है, आपको 1000 बॉडीज़ की पास नहीं जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन दिस इज़ माय जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने सर्वे बनाया, मैंने सर्वे किया ऑफ कोर्स, एंड सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे ज़रा प्लीज़ मोबाइल दीजिएगा, मेरा मोबाइल। तो सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा कि भाई उस सर्वे में क्या था और लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे और उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आए। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे पूछे, एंड यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं जहाँ पर ये सर्वे किया गया। एंड दिस सर्वे इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सर्वे ही हमें बताता है कि भाई स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। अब सुने, अब आया जनाब कि मैं ज़रा जाना चाहूँगा 1 मिनट में, मैं सिर्फ वो खोलना चाहूँगा कि जो सर्वे है उसके मुताबिक मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। ठीक है, तो उस सर्वे के मुताबिक क्या लोग कहाँ किस तरफ जाना चाहते हैं। अब तो पहली बात तो ये जनाब कि जो मेरी वीडियो थी जिस पे मैंने बनाई थी पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी गुड एंड बैड, ऑफ कोर्स एक ऑन लाइव सेशन था, वो लाइव सेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि जनाब के सर आई स्टडीड फ्रॉम फेडरल बुक एंड माय डोमिसाइल इज़ फ्रॉम केपीके, सो डू आई स्टडी द केपीके बुक्स। ये आई बैरली हैव 3 months लेफ्ट, barely have 3 months left। इन सब का मैं तो जवाब देना चाहूँगा। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉमनली सबके क्वेश्चंस हैं। फेडरल और केबीके की बुक्स ऑलमोस्ट सेम हैं। देखो, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता। देखो, आपको शायद पता होगा कि मैंने किताबें भी लिखी हैं जिसमें सारी किताबें इकट्ठी हैं। इकट्ठी का मतलब ये है कि भाई एक टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है। यू डोंट नीड टू स्टडी द पंजाब सेपरेटली, यू डोंट नीड टू स्टडी द फेडरल सेपरेटली। आपको अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेपरेट एक ही किताब है, पढ़े बस वो ठीक है। अब ये बात है जनाब के केबीके बुक्स पढ़े, भाई पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव स्टडीड द फेडरल बुक दैट इज मोर देन इनफ। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई आप वरी हो जाएं या आपको डरने की ज़रूरत है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नो, यू डोंट नीड। अच्छा, फिर उसके बाद है हम पीएमसी का सिलेबस फॉलो करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई ये गैमर विजडम जो भी है उसने पूछा कि क्या हम पीएमसी का सिलेबस फॉलो करें। हाँ जी, यस फॉलो करें। देखो, पहली बात आपने की है, ये जो हमारे साथ एक स्टूडेंट है क्रेजी कैट लेडी जो भी है, उन्हें पूछा है कि भाई आई हैव बैरली। भाई बैरली का मतलब नहीं, 3 महीने बहुत ज़्यादा है, 90 डेज है। 90 डेज में तो इंसान नई तैयारी कर सकता है। Like even the second year जो students हैं, they don't even have any idea about the PMDC or PMC or the test or NT test. No, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है। और आप लोगों ने इतनी स्टडी की है, it means कि भाई आप उनसे आगे हैं। What you have to do is just focus on yourself. अब आपको ये नई किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कंसेप्ट, सारी चीज़ें, सारे एमसीक्यू, सब सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने। एमसीक्यूज़ में इतना मसला नहीं है, पहले बेसिक्स ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा बेसिक्स से थोड़ा सा हट के ज़्यादा है। आपको तो बेसिक्स आ गई, जिनको बेसिक्स आती हैं हाई लेवल का मसला नहीं है। और फिर भी आपको मसला है, मैं हम हाजिर, हर जगह हाजिर, हर लम्हा हाजिर, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ में मसला है और यू कैन कम टू माई क्लास एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको ठोकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर कोई टॉपिक्स में, चैप्टर में कई बार मसला है एंड यू वांट टू स्टडी 1-2 टॉपिक्स और चैप्टर विद मी, यू कैन कम, कोई मसला नहीं है अगर आपने कहीं और तैयार की है। ओके जनाब, तो पीएमसी सिलेबस फॉलो करें। जी बिल्कुल फॉलो करें। और आप पूछा है भाई आई एम फ्रॉम सिंध एंड आई थिंक ईटा इज बिट बेटर देन एनटीएस। अच्छा, वहाँ पर एनटीएस वाले टेस्ट लेते थे ऑफ कोर्स। फिर पीएमडीसी इज बेस्ट फॉर केबीके एंड गुड फॉर कम्पिटिटिव एंड फेयर टेस्ट। लुत्फर रहमान कह रहा है कि भाई ये है
तो भाई हर एक की अपनी मर्जी, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड आई जस्ट बिलीव इन ऑल द फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। मैं फैक्ट्स और रियलिटीज़ भी बात करता हूँ भाई, मैं कोई भी बात इधर उधर की नहीं करता हूँ कि वट एवर दैट इज़। अगर आपके पास कोई बुक कोई बात है या कोई पॉइंट है एंड यू वांट टू डिसएग्री, तो आप लॉजिकली कोई बात करें, कोई ऐसी लॉजिकली बात करे कि भाई वो अगर बात करे तो वो फैले और अच्छे तरीके से। अगर आप इलॉजिकली बात करते हैं और आप किसी को फेवर करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, तो क्या होगा? इसके साथ ये होगा भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी और किसी मतलब एक रूमर्स इसको कहते हैं भाई, रूमर्स आर क्रिएटेड फॉर दीज थिंग्स। अच्छा भाई, अब बात करें हाउ कैन अप्लाई फॉर नाउ फॉर एमडी भाई आप वही पीएमसी में ही अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत चीज़ है कि पीएमसी ने भी एक पोस्ट किया कि 1,35,000 पीपल हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट, 1,35,000। पीएमडीसी ने उसी को कॉपी करके अपने उस पर लगाया और पीएमडीसी ने कहा कि लेकिन टेस्ट हम पीएमडीसी लेंगे, तो क्या कौन लेगा? भाई मोस्ट प्रोबेबली अब भी है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्या किया, प्रेसिडेंट ने अब भी अगर इसको रिफ्यूज किया कि भाई मैंने साइन नहीं करना, तो इट विल कम बैक टू द सेनेट एंड पार्लियामेंट अगेन, देयर विल बी अ डिबेट, अगेन एक डिबेट होगा, अगेन फिर क्या होगा, ये चीजें डिस्कस होंगी और फिर जाके इसके पास जाएगा। तो भाई 24 जून जो है, अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चलता है तो उस वक्त क्या होगा 24 जून तक, और अगर स्मूथ नहीं चलता उसके बाद क्या होगा? अगर स्मूथ नहीं है इसका मतलब है कि वापस ये सारी चीजें होंगी, एक महीना और लगेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड इज ओके जनाब। अच्छा, अब हम आते हैं उस सर्वे की तरफ जो मैंने बताया, सर्वे हमने किया है, सो यू गोना टॉक अबाउट दैट सर्वे। वो सर्वे क्या है? आज ही मैंने मेरे ख्याल में कुछ 19 सीम्स लाइक मैंने पोस्ट किया, सीम्स लाइक टेस्ट विल बी टेकन बाय द पीएमसी टेस्ट लेगा, तो उस पर भी कुछ कमेंट्स आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यस प्रोसेस ठीक है, कोई कहता है ठीक नहीं है, अपनी तरीके से कोई अग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है, आई डोंट, लेकिन विच वन डू यू वांट? पीएमसी डोंट केयर। एक पहला है पीएमसी, 51% लोगों ने कहा, पीएमडीसी 38% लोगों ने कहा, और आई डोंट केयर 11% लोगों ने कहा। अब भाई अगर आप देखिए, मैं 11% को निकालूं तो बाकी इसका मतलब है कि 60, 70, 80% जो है वो लोग कहते हैं, से 60% से 70% लोग कहते हैं पीएमसी चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, आर यू हैप्पी विद पीएमडीसी? तो भाई नो इफेक्ट 9% लोगों ने कहा, यस 49% लोगों ने कहा, और नॉट एट ऑल 42% लोगों ने कहा। अब भाई ये सारी बातें हैं, इस तरह ये सर्वे हमने किया, इस सर्वे से हमें ये बताना था, ये बताना मकसूद था कि भाई स्टूडेंट का हमें पता चले कि भाई कौन क्या चाहता है, और ये सर्वे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। सो देयरफॉर यू शुड बी द पार्ट ऑफ दिस सर्वे एंड ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये सारी वीडियोस शेयर करनी है, और ये वीडियो लाइक करें प्लीज़। जब आप लाइक करेंगे सिर्फ अप्रिशिएशन मिलती है मुझे, ना कि मुझे इससे कोई पैसे मिलते हैं। एनीवेज, हमारा यूट्यूब चैनल माशाल्लाह बहुत ग्रो कर गया आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, और आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और लाइक की तो उसी वजह से। अच्छा, आखिर में कहना चाहूँगा कि अब क्या करें बच्चे, करें ये जनाब कि अगर आप लोग चाहते हैं पीएमसी और पीएमडीसी में किसको चूज़ करें, भाई आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू चूज़ इट। आप वही पीएमसी वाली स्टडी फॉलो करें, उसी को फॉलो करें, वही एमसीक्यूज़ वही सब कुछ करें, यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब योर स्टडी डिस्टर्ब ना करें। भाई जो भी आना है पीएमसी या पीएमडीसी, एमसीक्यूज़ पैटर्न सेम टू सेम होगा, बिकॉज अगर पीएमडीसी भी आती हैं तो उसी को फॉलो करेगी जो पीएमसी ने किया। बहुत ह्यूज बजट लगाया है, और ह्यूज बजट जो है वो क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा। सो देयरफॉर आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स कि भाई क्या होगा, अभी नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट और ये सब चीज़ें रहती है, सेनेट और वापस आना और ये सब कुछ, तब प्रेसिडेंट तो उस पर साइन करेगा नहीं, और ये अंडरस्टूड सी बात है, सबको पता है भाई नहीं करेगा। और फिर जो पीएमसी है भाई, अब ये सबसे बड़ा मसला है कि पीएमसी पर इतना खर्चा हो गया, तो भाई ये करो कि भाई पीएमसी को सिर्फ डिसॉल्व ना करो, पीएमसी को चेंज करो, उसको एक बेहतर अंदाज में ले आओ। दैट इज व्हाट यू शुड डू द गवर्नमेंट। अब 1962 का जो एक्ट है, मतलब जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करो, रहेगी वही सिस्टम ले आए, वही पुराना सिस्टम, वही नया कुछ नहीं है। यस, सम ऑफ द पीपल दे वांट दैट ओल्ड सिस्टम एंड सम ऑफ द पीपल दे वांट द न्यू सिस्टम। नए लोगों के लिए जो न्यू जनरेशन है वो पुराने सिस्टम में चल ही नहीं सकते, डू अंडरस्टैंड। और बहुत सारे मसाइल है जो मैंने आपको लास्ट एक लाइव सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, यू कैन वॉच दैट, आई विल जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट। और हमारी क्लासेस 4 जुलाई से शुरू होगी, स्कॉलरशिप टेस्ट है बाय द वे, बहुत लैक्स ऑफ रुपीज़ का हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लाखों रुपए के स्कॉलरशिप से। हमारी फैकल्टी ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़, इंशाल्लाह यू विल जस्ट फाइंड। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।